हेलो गाइस, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थ्रेड और प्रोसेस का डिफरेंस क्या है। यानी कि हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि दोनों में आखिर डिफरेंसेस क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो थ्रेड होता है ना, वो स्मॉलर यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है जो कि प्रोसेस के अंदर ही होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है। लेकिन जो प्रोसेस है ना, वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है इन एग्जीक्यूशन, यानी कि इसकी अपनी मेमोरी स्पेस होती है। लेकिन जो थ्रेड होता है वो मेमोरी स्पेस को शेयर करता है। अगर हम बात करें मेमोरी की, तो क्या होता है, जो थ्रेड होता है ना, मतलब कि वो मेमोरी को और रिसोर्सेज को शेयर करता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो थ्रेड होता है ना, वो स्मॉलर यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है जो कि मेमोरी को शेयर करता है और रिसोर्सेज को शेयर करता है। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो जो प्रोसेस होता है ना, उसकी एक सेपरेट मेमोरी स्पेस होती है। लेकिन लेकिन जो थ्रेड होता है वो मेमोरी स्पेस को शेयर करता है। अगर हम क्रिएशन की बात करें तो जो थ्रेड होता है ना, इट्स फास्टर टू क्रिएट ड्यू टू शेयर रिसोर्सेज, यानी कि आसान होता है थ्रेड को क्रिएट करना क्योंकि ये रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है, इसलिए। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो जो प्रोसेस होता है ना, वो स्लो टू क्रिएट होता है, यानी कि इसको क्रिएट करने में वक्त लगता है क्योंकि ये क्या होता है, इसकी अपनी मेमोरी स्पेस इसको एलोकेट होनी है, इसलिए इसको जो होता है ना, क्रिएट करना स्लोअर होता है जो प्रोसेस होता है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो जो थ्रेड होता है ना, इट्स इजियर एंड फास्टर because it share memory. That is why thread are easier and faster, but the process is more complex because of IPC mechanism like pipes or socket. It involves pipes and sockets and also IPC mechanism. And when I talk about its dependency, तो क्या होता है, जो thread होता है ना, वो depend होता है अपने पेरेंट प्रोसेस के, यानी कि डिपेंड होता है पेरेंट प्रोसेस के, क्योंकि पेरेंट प्रोसेस से ही निकला है। तो क्या होता है, पेरेंट प्रोसेस पे डिपेंड होता है। लेकिन अगर हम प्रोसेस की बात करें तो जो प्रोसेस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा होता। अगर हम फेलियर इम्पैक्ट की बात करें तो अगर मतलब कि एक थ्रेड क्रैश हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है, इट कैन इफेक्ट द इंटायर प्रोसेस, यानी कि उससे पूरे के पूरे प्रोसेस पे फर्क पड़ेगा अगर एक भी थ्रेड क्रैश हो जाए तो। यानी कि अगर एक थ्रेड के अंदर कोई मसला आ जाए तो उससे क्या होता है, पूरा प्रोसेस जो होता है ना, वो इफेक्ट होगा। लेकिन क्या होता है, जो प्रोसेस होता है ना, फेलियर ऑफ वन प्रोसेस, यानी कि अगर एक प्रोसेस जो है वो फेल भी हो गया ना, तो उससे बाकियों को जो है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। इस वजह से हर कोई जो है अलग अलग है, तो उससे क्या होगा, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा दूसरे प्रोसेसेस पे। अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो जो थ्रेड होता है वो ना, प्रोसेस के विदिन ही एग्जीक्यूट जो है ना, वो हो रहा होता है। और एक प्रोसेस के अंदर ना मल्टीपल थ्रेड जो है होते हैं ना, वो कॉन्करेंटली रन कर रहे होते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ लो, प्रोसेस के अंदर ही मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, वो उसके अंदर ना कॉन्करेंटली रन कर रहे होते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो जो प्रोसेस होता है ना, वो इंडिपेंडेंटली रन कर रहा होता है और कॉन्करेंटली, मतलब कि इंडिपेंडेंट होता है प्रोसेस और कॉन्करेंटली रन कर रहा होता है। अगर हम ओवरहेड की बात करें तो जो थ्रेड है उसका जाहिर सी बात है लोअर ओवरहेड है, क्योंकि वो शेयर कर रहा होता है सेम रिसोर्सेज को और सेम मेमोरी को, तो उसका ओवरहेड कम हो जाएगा ना। लेकिन जो प्रोसेस होता है उसका ना ओवरहेड हायर होता है, क्योंकि क्या होता है, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, इंडिविजुअल मेमोरी स्पेस एलोकेशन है, इस वजह से। और वो बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस जो है ना, वो लेगा जो प्रोसेस है। लेकिन जो थ्रेड है वो कम मेमोरी स्पेस देगा क्योंकि शेयर्ड मेमोरी यूज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है
थ्रेड और प्रोसेस के दरमियान ये इन दोनों की ना बेसिक डिफरेंसेस है। आप ऐसे कह सकते हो कि जो थ्रेड है वो प्रोसेस से ही निकला, वो प्रोसेस के अंदर में ही मौजूद होता है। तो ये डिफरेंस है थ्रेड और प्रोसेस के दरमियान। जो थ्रेड है ना, इट्स अ स्मॉलर यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है प्रोसेस के अंदर ही। लेकिन जो प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट है, उसकी मेमोरी स्पेस भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो थ्रेड है वो मेमोरी स्पेस को शेयर कर रहा होता है। ये इनके दरमियान में बेसिक डिफरेंसेस हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं।